जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जी शेंग को अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिससे फेंगवू और हांजी उसके विलेज पहुंच जाते हैं। ये देख के फेंगवू अपनी पावर से हांजी को मारने वाली होती है, तभी जी शेंग अपनी पावर से उस पर अटैक कर देती है और हांजी को बचा लेती है। अब फेंगवू हांजी से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे जाना, जिस पे हांजी कहता है कि सबसे पहले मुझे लैंटर्न्स पे शक हुआ जिसके अंदर जी शेंग की मेमोरीज थी, और अब उस लाइटनिंग के अटैक से मुझे कंफर्म हो गया कि ये सी ऑफ नॉलेज जी शेंग की मेमोरीज का है और वो इसकी ओनर है। ये सुन के फेंगवू गुस्सा हो जाती है, वो अपनी पावर से एक डीमन बना लेती है और उससे हांजी पे अटैक कर देती है। मगर हांजी अपनी फर्स्ट सोर्ड टेक्निक से उस डीमन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के फेंगवू अपनी पावर से एक मीटियोर बना लेती है और उससे हांजी पे अटैक कर देती है। हालांकि हांजी अपनी 1000 सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, मगर उसका अटैक उस मीटियोर के आगे टूट जाता है, जिससे वो मीटियोर उसके ऊपर आ गिरता है। क्योंकि वो मीटियोर बहुत हैवी था, इसलिए हांजी को उसे मूव करने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद वो जी शेंग को कहता है कि चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुन के जी शेंग को अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसे देख के फेंगवू अपनी पावर से हांजी को मारने वाली होती है, मगर जी शेंग को अपनी सभी मेमोरीज याद आ जाती हैं और वो हांजी को पहचान लेती है। ये देख के जी शेंग अपना हाथ हांजी की तरफ बढ़ाती है, जिस पे हांजी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर दोनों सी ऑफ नॉलेज की दुनिया से बाहर निकल के रियल दुनिया में वापस आ जाते हैं। क्योंकि हांजी ने जी शेंग की जान बचा ली थी, इसलिए ये देख के जी शेंग उसे गले लगा लेती है। दोनों को गले लगाता देख के सब उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुलाने लगते हैं। तभी फेंगवू फिर से वहां आ जाती है, क्योंकि हांजी ने उसका प्लान बिगाड़ दिया था, इसलिए वो गुस्सा होके अपनी पावर से उन सबको ऊपर की तरफ उठा लेती है। वो अपनी पावर से उन सब की जान लेने वाली होती है, तभी जी शेंग उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुमने इन्हें कुछ कहा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ये सुन के फेंगवू वहीं पे रुक जाती है और कहती है, क्योंकि तुमने मुझे 9 कोल्ड्रन की कैद से आज़ाद किया था, इसलिए मैं उस एहसान का बदला चुकाना चाह रही थी और तुम्हें वो खुशियां दे रही थी जो तुम बचपन से चाहती थी। ये सुन के जी शेंग कहती है कि भले ही मैं उन खुशियों को बचपन से चाहती थी, लेकिन अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। जी शेंग ये सब कह रही होती है, तभी लिन और लियान अपने स्पीयर से जी शेंग पे अटैक कर देती हैं, जिससे वो स्पीयर उसके सीने के पार चला जाता है, मगर फेंगवू उसके आगे आ जाती है, जिससे वो अटैक उसे हिट कर जाता है और वो काफ़ी हर्ट हो जाती है। तभी फॉक्स लॉर्ड भी वहां आ जाता है, क्योंकि फेंगवू काफ़ी हर्ट हो चुकी थी, इसलिए फॉक्स लॉर्ड उन दोनों को उसे हासिल करने का कहता है। ये सुन के दोनों फॉक्सेस हांजी और मोजुआन पे अटैक कर देती हैं। दोनों अपनी पावर से उनके साथ फाइट करने लगती हैं। ये देख के मोजुआन अपने कोड़े से लियान पे अटैक कर देती है। लियान उसके अटैक्स को डॉज करने लगती है, मगर मोजुआन उसे पंच मार के दूर फेंक देती है और उसके पाँव के नीचे गोल्डन पेपर रख देती है, जिससे लियान वहीं पे रुक जाती है। इसका फायदा उठा के मो युआन अपनी फ्लाइंग किक से उसे मारने वाली होती है, तभी लिन अपने स्पीयर से मो युआन पे अटैक कर देती है और लियान को मरने से बचा लेती है। ये देख के हांजी लियान के साथ फाइट करने लगता है, क्योंकि ईवल हांजी को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके दिल से सभी बुराइयां ख़त्म हो गई थी, इसलिए अब उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी, जिसका फ़ायदा उठा के वो लिन के साथ फाइट करने लगता है और अपनी फास्ट शॉट टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जिससे लिन एक बैरियर बना के उसके अटैक को डिफेंड करने लगती है। इसी बीच मो युआन और लियान फिर से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। मो युआन अपनी पावर से उस पर भारी पड़ रही होती है, तभी लियान उसे बताती है कि मैं 2 टेल्ड फॉक्स हूँ, जबकि लिन 3 टेल्ड फॉक्स है, इसलिए उसकी पावर मुझसे कई गुना ज़्यादा है और वो आसानी से हांजी को हरा देगी। ये देख के लिन अपनी 3 टेल्ड फॉक्स की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उससे हांजी के फास्ट शॉट टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि लिन की पावर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो अपने पावरफुल मूव से हांजी पे अटैक करने लगती है। इधर मो युआन अपने कोड़े से लियान पे अटैक कर देती है और उसे उस कोड़े से पकड़ लेती है और फिर अपनी पावर से उसके हाथों में आग लगा देती है, जिससे उसका हाथ वहीं पे जलने लगता है और उस जलन से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ये सुन के लियान का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, जिसका फ़ायदा उठा के हांजी उस पर अटैक कर देता है और उस पर भारी पड़ जाता है।
अब हांजी और मोजुआन अपनी पावर से उन दोनों को मारने वाले होते हैं। तभी फॉक्स लॉर्ड ये देख के गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पावर से उन सब पे अटैक कर देता है और उन दोनों फॉक्सेस को वहीं पे आज़ाद करा लेता है। इसके बाद वो अपनी 9 टेल फॉक्स की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे एक पावरफुल स्पेल बना के हांजी पे अटैक कर देता है। ये देख के हांजी की सोर्ड उस अटैक के सामने आ जाती है, जिससे वो अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर हांजी की सोर्ड जो बचपन से उसके साथ थी, वो भी उस अटैक के साथ वहीं पे टूट जाती है और इसके साथ ही पार्ट 11 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 11 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।